नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। वहीं उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए और सोनमर्ग में एवलांच से कई रिसोर्ट बर्फ में दबे हुए हैं। देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मंगलवार से बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने की घटनाएं सामने आईं, जिससे मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। राजस्थान में तेज बिजली गिरने की घटना में 2 लोगों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शिवपुरी में मौसम के बिगड़ने के कारण 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी और बारिश के कारण संभल में 8वीं तक और सिद्धार्थनगर में 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहे। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन बर्फबारी जारी रही। चकराता और औली में सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमा हुई है। खराब मौसम को देखते हुए राज्य के 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मौसम का बिगड़ता मिजाज लगातार असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मंगलवार रात एवलांच की घटना हुई, जिसमें कई होटल बर्फ के नीचे दब गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा गया कि होटलों के पीछे से अचानक बर्फ का सैलाब आया और बिल्डिंगें बर्फ में दब गईं। बचाव टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है और बचाव कार्य जारी है। बर्फबारी और बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 700 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 3 नेशनल हाईवे भी यातायात के लिए बंद कर दिए गए हैं। चंबा जिले में सबसे ज्यादा स्नोफॉल दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी इन जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। उत्तराखंड में भी मौसम ने कहर बरपाया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून में रुक रुक कर बर्फबारी जारी रही। वहीं शाम के वक्त हरिद्वार में ओले गिरने की भी सूचना मिली है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध। यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया, बिहार में फांसी मांगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध जारी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग स्वीकार की है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्य बागची की बेंच ने वकीलों की दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की गंभीरता का एहसास है। सीजेआई ने कहा, हमें पता है कि क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि खामियों को दूर किया जाए, हम इसे लिस्ट करेंगे। यूपी बिहार में प्रदर्शन जारी। सड़कों पर उतरे लोग। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी विरोध प्रदर्शन का क्रम जारी रहा। यूपी के पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने विरोध के रूप में मुंडन कराया। बिहार में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर जनमानस में असंतोष और भावनाएं उग्र होती जा रही हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। नियमों के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को सुनेंगी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हालांकि सरकार इसे सकारात्मक बदलाव बता रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों और समूहों का कहना है कि ये नियम उनके खिलाफ हैं। आलोचकों का तर्क है कि नए नियमों से सवर्ण छात्रों को स्वाभाविक अपराधी जैसा माना जाएगा, जिससे उनके साथ भेदभाव बढ़ सकता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कॉलेजों में अराजकता और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश का दौर जारी है। लखनऊ, अयोध्या समेत 9 शहरों में बारिश दर्ज की गई और 29 शहरों में अलर्ट जारी है।
पिछले 24 घंटे में 8 शहरों में ओले गिरे और संभल व सिद्धार्थनगर में स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बुधवार को अयोध्या, लखनऊ समेत 9 शहरों में बारिश हुई। लखनऊ और कन्नौज में रात भर रुक रुक कर बारिश जारी रही, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम के इस बदलाव के कारण संभल में कक्षा 8 तक और सिद्धार्थनगर में कक्षा 12 तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने 29 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बारिश के चलते प्रदेश में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। प्रदेश में बलिया सबसे ठंडा जिला रहा, जहां तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी 15 जिलों में बारिश हुई थी। वहीं कल देर शाम 8 जिलों में ओले गिरने की सूचना मिली। इनमें मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, हाथरस, सहारनपुर और अमरोहा शामिल हैं। विशेष रूप से नोएडा में लगभग आधे घंटे तक ओले गिरने की घटना दर्ज की गई, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बनी। लखनऊ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि इस समय उत्तर भारत में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में हवा का चक्र सक्रिय है, जबकि ऊंचाई पर तेज पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी चल रही है। अतुल सिन्हा के अनुसार 30 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव डाल सकता है, जिससे मौसम और बिगड़ने की संभावना है। इससे बारिश की संभावना बनी रहेगी और तापमान में गिरावट भी हो सकती है। लखनऊ में नए साल में पहली बार इतनी तेज बारिश हुई है। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही और आसमान में बादल छाए रहे। सुबह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नमी का स्तर लगभग 98% तक पहुंच गया। इसके साथ ही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने दिन में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे राजधानी में मौसम और अधिक ठंडा और